नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है, जो परिचर्चा का विषय है, वह है इंडिया वर्सेज भारत नाम को लेकर जो विवाद अभी देश में काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। इसकी चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में भी स्टार्ट हो गया है। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रतिरोध के जो है दौर शुरू हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं, आज के सेशन में हम जानेंगे कि अब क्या इंडिया का नाम अब बदल दिया जाएगा। यदि नाम बदला जाएगा तो अगला नाम क्या होगा, क्यों आखिर इस इंडिया नाम पर इतना बवाल मचा हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी देंगे हम आज के इस सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और तथा प्यार इसी तरह से दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि G20 2023 की जो मेज़बानी है अपना देश कर रहा है, जिसमें कि G20 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वह इंडिया आए हुए हैं। तो मंगलवार को रात्रि का भोज का निमंत्रण पत्र भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें दिया गया, जिसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मूलतः जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, किंतु इस निमंत्रण पत्र में जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। यही निमंत्रण कार्ड जो है पूरा बवाल का जड़ है। ठीक है, तो देखिए, अब जो विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो देश के दोनों नाम, जैसे इंडिया और भारत, मैक्सिमम नाम से जाना जाता है इंडिया और भारत अपने देश को, तो इंडिया और भारत को में जो इंडिया नाम है उसको बदलना चाहती है, विपक्ष का आरोप है। और एक बार फिर इंडियंस और भारतीयों के बीच जो है वो दरार पैदा करना चाहती है, ये जो है विपक्ष का कहना है। जबकि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि आखिर भारत कहने पर क्या आपत्ति है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि ट्विटर पे एक जंग छिड़ जाती है, जो सत्ता दल है और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन लोगों के बीच में। इनमें से ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम आप लोग जानते हैं, अनुराग ठाकुर, जो कि हैं अभी भारत के वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि निमंत्रण पत्र पर भारत नाम है तो किसी को परहेज क्यों, भारत का विरोध कौन कर रहा है, इनको देश से बड़ा दल जो है इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति में फंसकर देश की छवि बिगाड़ रहे हैं, ये अनुराग ठाकुर जी का कहना है। ठीक है, ठीक उसी के जवाब में शरद पवार लिखते हैं कि देश का नाम बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आखिर सत्तारूढ़ दल देश से जुड़े एक नाम को लेकर ही परेशान क्यों है। ठीक है, अब गिरिराज सिंह क्यों पीछे हटे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि आज़ादी के बाद ही सभी जो गुलामी के निशान है उसे मिटा देने चाहिए थे। यह भारत के जो है सांस्कृतिक उत्थान का वर्ष है। फिर आगे बात करें तो ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया कि पूरी दुनिया जो है हमें इंडिया के नाम से जानती है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम बदलने की ज़रूरत पड़ गई, ये ममता बनर्जी जी के कहना है। तो इसी तरह से आरोप और प्रतिरोध के जो है दौर शुरू होते हैं। ये दोस्तों राजनीति में तो ये तो सब चलते रहता है, किंतु मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इंडिया तथा भारत जो नाम है यह कहाँ से आया, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। तो देखिए, भारत नाम जो है यह पौराणिक मान्यताओं की यदि हम बात करें, यानी उसके आधार पर बात करें, तो भारत नाम जो है वो दुष्यंत के बेटे भरत जो थे उनके नाम पर पड़ा है। जैसे आप सबसे पुराना वेद क्या है हमारा, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद का एक शाखा है एक त्रय ब्राह्मण, उसमें दुष्यंत के बेटा भरत के नाम का जिक्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पशु पक्षियों तथा जीव जंतुओं के जो है दोस्त थे और उन्होंने एक बाघ का दांत गिनकर बता दिया था। तो दुष्यंत के बेटे भारत जो थे उनके नाम से प्रेरित है भारत नाम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिया शब्द की। आखिर इंडिया शब्द कैसे पड़ा, तो यदि हम तथ्यों की बात करें तो पहले सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नदी के नाम से जाना जाता था, यानी इंडस रिवर कहा जाता था। तो आपने इतिहास के पिता के नाम बारे में जाना होगा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का हम पिता कहते हैं, जो कि यूनान के एक लेखक थे। इन्होंने 440 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इंडस नदी के तौर पे ही
इंडिया का नामकरण किया और इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। तो ये रही जानकारी हमारे देश के नाम भारत और इंडिया से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सर्वोपरि तो हमारे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ही, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत अहम होता है। तो चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कुछ दिनों पहले आई थी। ठीक है, उस याचिका में कहा गया था कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने सुनने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली शब्दों में बोला कि भारत के जो लोग हैं वह इंडिया और भारत यह दोनों शब्द कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान की। तो देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें यह मेंशन किया गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत, यानी इंडिया ही भारत है। यही नहीं, आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग से हमारा प्रस्तावना जो है स्टार्ट होता है। और इसे इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में प्रस्तावना में लिखा गया है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी राय जरूर कमेंट में करिए कि आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया का नाम बदल देना चाहिए या इंडिया और भारत दोनों नाम ठीक है और दोनों रहने चाहिए। यदि मेरी आप पूछो तो चाहे आप इंडिया कह लो, भारत कह लो, हिंदुस्तान कह लो या आर्यावर्त कर लो, इन चारों में से कोई भी नाम कह लो, किंतु मेरा मानना है कि आप देश से प्यार करो। हमारा देश महान है और महान ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं इस तरह का अपलोड करूं तो उसकी पहुंच आप तक सुनिश्चित हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।